देखिए, हम जो दलाइल देते हैं इलेक्शन कमीशन में, हमारे दलाइल थ्री फोल्ड है। नंबर वन, इलेक्शन कमीशन की अथॉरिटी यानी प्रिजाइडिंग ऑफिसर की तरफ से जारी करदा फार्म 45 जो सिर्फ हमारे उम्मीदवारों के एजेंट्स को नहीं जारी हुआ है बल्कि तमाम एजेंट्स को जारी हुआ है, और हमने मेजॉरिटी उम्मीदवारों से फार्म 45 लेके इलेक्शन कमीशन में जमा किए हैं। फार्म 47 मुरतब होता है फार्म 45 के नताइज पे। अब जिन फार्म 45 की बुनियाद पे फार्म 47 मुरतब हुआ है, अभी तक एक फार्म 45 इलेक्शन कमीशन के सामने नहीं लाया गया। नून के पीपल पार्टी के वकला एक ही बात करते हैं कि इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार ही नहीं है, जबकि सेक्शन 9 के तहत इलेक्शन की दफ़ा 9 के तहत ये जो प्रोसीडिंग यहाँ पे हो रही है ये इंक्वायरी की नवीयत की है। इंक्विजिटोरियल इनको कहा जाता है, यानी इंक्वायरी में अदालत गवाह भी तलब कर सकती है। आसान सा है, ये फार्म 45 एजेंटों के अलावा इलेक्शन कमीशन को भी भेजे गए हैं, तो अपने ही फार्म 45 देख लें, इसमें इंक्वायरी कहाँ से आ गई। और अगर इंक्वायरी हो भी तो कानून कहता है कि हो। तो इलेक्शन कमीशन से आज मैंने मुतअद्दिद केसेस में यही इस्तदा की कि जी फार्म 47 किस चीज़ पे बना है, वो फार्म 45 हैं कहाँ। कोई 10 दिन होने को आए हैं, नून पीपल पार्टी और MQM एक भी फार्म 45 इलेक्शन कमीशन के सामने न ला सकी, न किसी रिटर्निंग अफसर ने अपने कमेंट्स के साथ फार्म 45 लगाया है। तो आरओज़ की रिपोर्ट जितने भी आ रही जिन आरओ से पूछा जा रहा है वो तकरीबन जवाब एक ही है। तमाम आरओज़ ने जराइम का इर्तिकाब किया है, क्योंकि इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत उनके जवाबात मिसलीडिंग है। जो जेलसाजी उन्होंने किए फार्म 47 और बाद 48 और 49 में, इन जराइम को कवर करने के लिए इन्होंने मजीद जुर्म ये किया कि इलेक्शन कमीशन की कसाई जुडिशल प्रोसीडिंग में मिसलीडिंग स्टेटमेंट दिए हैं, जबकि हमने जो बयानात दिए हैं वो बयानी हल्फियों पे दिए हैं। तो लिहाजा करप्ट प्रैक्टिसेस में फाल करता है। कम अज़ कम सज़ा इसकी 3 साल कैद बामुशक्कत बनती है। हर वो रिटर्निंग ऑफिसर जिन्होंने इन जराइम का इर्तिकाब किया है, मालाइदा उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन में इस्तिगासा दायर कर रहे हैं। शेर अफजल मरवत साहब, दूसरी जानिब नून लीग और पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाने के लिए मुकम्मल तैयार हैं, और रात को उन्होंने कुछ इत्तफाक भी हुआ है, मुख्तलिफ चीज़ों पर कंसेंसस पाया गया है। तो अब आप लोग बज़ाहिर लग रहा है कि PTI अपोजिशन बेंचेस पर बैठने जा रही है। किस तरीके से टफ टाइम देंगे हुकूमत को अपोजिशन बेंचेस पर? पहली बात तो ये है कि अगर ये हुकूमत बना रहे हैं और अगर इनको ये मुनासिब नज़र आता है कि मैंडेट चोरी करें, PTI के 80 के लगभग NA सीटें ये MQM और पीपल पार्टी मिल के, तो जो इनका साबिका अदवार है सर, एक तो उन पे भी सवाल ये निशान बनता है, ये लोग अगर इस तरह के मैंडेट के साथ हुकूमत संभाल सकते हैं। नंबर 2, पाकिस्तान में कभी भी जमहूरी प्रोसेस या इलेक्शन के फेयरनेस पे कभी किसी का एतकाद आएगा ही नहीं, क्योंकि एक फार्म 47 जिसकी कोई जवाज़ नहीं है, कोई बुनियाद नहीं है, कोई फार्म 45 नहीं है, सिर्फ उस बुनियाद पे आप कहते हैं कि जी फलां जीत गया। इस तरह तो नहीं होता है। फार्म